सनातन धर्म के शास्त्रों में कहा गया है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो प्रकृति पहले ही कुछ संकेत देने लगती है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन केवल संयोग नहीं होता, बल्कि वह उसके कर्म और ईश्वर की कृपा का परिणाम होता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव और समृद्धि आने वाली होती है तो प्रकृति उसे पहले से ही संकेत देने लगती है। आइए अब हम इन शुभ संकेतों को जानते हैं और ये संकेत क्या होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा कैसे होती है। नंबर 1, यदि हाथ में खुजली होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी पुरुष के दाहिने हाथ में और किसी महिला के बाएं हाथ में खुजली हो तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि जल्द ही धन से जुड़ी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। नंबर 2, शंख की ध्वनि सुनाई देना। यदि सुबह उठते ही शंख की ध्वनि सुनाई दे तो इसे जीवन में आने वाले अच्छे समय का संकेत माना जाता है। अब आता है नंबर 3, घर में अचानक से काली चींटियों का आना। यदि आपके घर में अचानक काली चींटियां लाइन बनाकर आने लगें और खाने की चीज़ों पर जुट जाएं तो इसे धन के आगमन का संकेत माना जाता है और यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। नंबर 4, सुबह के समय गाय का द्वार पर आना। यदि सुबह के समय कोई गाय आपके घर के द्वार पर आकर रंभाने लगे तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसी स्थिति में गाय को रोटी या हरा चारा खिलाना बहुत शुभ होता है। नंबर 5, तुलसी का पौधा हरा भरा होना। यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक बहुत हरा भरा होने लगे तो यह आने वाले खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। नंबर 6, झाड़ू लगाते हुए व्यक्ति का दिखना। मान्यता है कि यदि सुबह के समय झाड़ू लगाते हुए व्यक्ति दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। रास्ते में पड़े पैसे मिलना। यदि सुबह के समय जाते समय आपको घर से निकलते हुए सड़क पर पैसे पड़े मिल जाएं तो यह धन के आगमन का संकेत माना जाता है। नंबर 8, घर के द्वार पर आम का पौधा उगना। यदि आपके घर के द्वार पर अचानक ही आम का पौधा उग जाए तो यह भी एक शुभ संकेत है। नंबर 2, घर में बिल्ली और के बच्चों का जन्म देना। यदि आपके घर में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 10, 3 छिपकलियों का एक साथ दिखना। यदि घर में अचानक 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई दें तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत है। नंबर 11, सुबह के समय गन्ना दिखाई देना। यदि आपको अचानक गन्ना दिखाई दे तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 12, घर के बाहर उल्लू का दिखाई देना। उल्लू को लक्ष्मी माता का वाहन माना जाता है। यदि कई दिनों तक आपके घर के बाहर उल्लू दिखाई दे तो यह महालक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। नंबर 13, सपनों में शुभ संकेत दिखाई देना। यदि सपने में लाल या पीले फूल दिखाई दें या मंदिर दिखाई दे या लाल साड़ी में कोई महिला दिखाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 14, कुत्ते को रोटी लेकर जाते हुए देखना। यदि सुबह के समय घर के आसपास कोई कुत्ता अपने मुंह में रोटी लेकर जाता दिखाई दे तो यह भी एक शुभ संकेत है। नंबर 15, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। यदि आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 16, सपने में तोता दिखाई देना। यदि सपने में तोता दिखाई दे तो यह धार्मिक मान्यताओं से बहुत अच्छा होता है और आर्थिक समस्याओं के समाप्त होने का संकेत है। सपने में शुभ प्रतीक दिखाई देना। नंबर 17, यदि जीवन सपने में हाथी, मोर का पंख, केला, झाड़ू या उल्लू दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। नंबर 18, सुबह घर से निकलते समय अचानक किन्नर का दिखाई दे जाना या रास्ते में पड़ जाना, यह भी एक शुभ संकेत है। उसे हमें कुछ पैसे दे देने चाहिए और यदि वह हमें वापसी में कुछ मुद्राएं या कुछ रुपए दे तो उसे संभाल कर रख लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि हमें पूजा में करने के नारियल के भी दर्शन होते हैं तो यह भी महालक्ष्मी की कृपा का ही एक संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है, जब मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आने वाली होती है तो प्रकृति पहले ही संकेत देने लगती है। यदि ये संकेत दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बरसने वाली है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि धन और समृद्धि केवल संकेतों से नहीं बल्कि अच्छे कर्म, सच्चाई और परिश्रम से ही स्थायी रूप से प्राप्त होती है, वरना वह अस्थायी होती है।
हे गरुण, जब मनुष्य के जीवन में धन और समृद्धि आने वाली होती है तो प्रकृति पहले ही संकेत देने लगती है, लेकिन मनुष्य केवल संकेतों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। सच्ची समृद्धि सद्कर्म, परिश्रम और ईश्वर की भक्ति से ही यह सब प्राप्त किया जा सकता है। और इससे प्राप्त किया गया हमारा धन हमेशा स्थायी रूप से रहता है और जो हमें जीवन में तरक्की प्रदान करता है और जीवन को नई दिशा प्रदान करता है, जिससे लक्ष्मी माता सदा सदा के लिए हमारे पास ही रह जाती हैं और उनका आगमन होता है और उनकी कृपा सदा बनी रहती है। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया करके बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।